जय हो। हम आप लोग श्री सीताराम नाम प्रताप प्रकाश के माध्यम से श्री राम नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में हम आप लोग कहते हैं कि 14,000 राक्षसों के साथ खरदूषण आज भी श्री राम जी को देखकर श्री राम के रूप पर मोहित हो गए। मोहित हो गए। इसलिए इसमें क्या कारण है कि वो मोहित हो गए? तो कहते हैं जो उनका नाम राम था, उस राम में सभी कोई रमण करते हैं, इसलिए उनका मन मोहित हो गया। बध लायक नहीं पुरुष अनूपा, राम जी को लक्ष्मण जी को कहते थे ना खरदूषण, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा पर बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। है तो बड़ा सुंदर है भाई। माने राम नाम जो है रक्षा करता है, कहने का भाव ये। अनेक प्रकार के दंडकारण्य के ऋषि महर्षि लोग जो ज्ञान योग तपोनिष्ठ व्यापक ध्यान परायण थे, वे महर्षि लोग भी नील मेघ के समान कांति वाले मुनिवेशधारी श्री राम को देखकर काम मोहित हो जाते हैं। सबको लगा, जो दंडकारण्य के ऋषि थे, कि जब ये राम जी अपने साथ में अपनी पत्नी को रखते हैं तो क्या हम लोग नहीं रख सकते? इस तरह की भावना के अंदर आ गई है ना। तो वो भी मोहित हो जाते हैं। अपने स्त्री भाव को स्वीकार करके राम जी में रमण करने लगे। माने जो राम जी जैसा कर रहे हैं उस तरह का करने लगे। पर राम जी महाराज ने यही लीला किया कि किशोरी जी का हरण हो गया। और जब हरण हो गया तो राम जी बड़े जोर से रोए। तो जितने दंडकारण्य के ऋषि थे, कहा भैया कौन रो रहा है? कहा है तो राम जी रो रहे हैं। काहे रो रहे भैया? कहा उनकी पत्नी का हरण हो गया। अरे कहे तो बेकार है, ये इस चक्कर में नहीं पड़ना, भजन करो ज्यादा अच्छा। उन महात्माओं की उस स्थिति को देखकर राम जी थोड़ा मुस्कुराए और कहा, हे महर्षि, आप लोग अत्यंत धन हैं, मेरी प्रसन्नता होने पर ही ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। माने जो राम जी में रमण करता है, जैसे देखो राम जी में ज्ञान का मतलब ये राम नाम ही ज्ञान कराता है, परमात्मा का हो, है ना। संसार का ज्ञान नहीं कराता। संसार का ज्ञान तो लोग करता है, आदमी फंसता है, लेकिन राम नाम उसे निकालता है। तो इन महर्षियों को अनुभव होने लगा राम नाम के द्वारा। सब साधन फल सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। राम जी का नाम ही एक ऐसा है जो सब साधनाओं का फल है। क्या है? राम जी का दर्शन, वो उन्हें प्राप्त होता है। लेकिन प्रेमी का दर्शन इससे भी बढ़ करके भरत चरित्र की बात है। तो ये राम नाम जो है हमेशा संसार से बचाता रहता है। इसलिए निरंतर जो राम नाम का जाप करते हैं वो संसार में फंसने नहीं पाते हैं। हे महर्षियों, मेरी आज्ञा से आप लोग यहीं इस श्रृंगार भाव से तपस्या करें। द्वापर युग के आने पर आप लोगों को अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होगी। अब उनके अंदर तो कामना आ गई थी और उनके अंदर ये भाव भी आ गया कि अगर भाई हम लोग अगर हम भी पत्नी होते तो कम से कम राम जी जैसे पुरुष हमें प्राप्त होते, ये कामना हो गई। तो वही जो ऋषि मुनि जो हैं गोपियों के रूप में अवतार लेते हैं और भगवान उनकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। श्री राम जी से प्राप्त अजर और अमर शरीर को त्याग कर बाली श्री राम नाम का दर्शन करके श्री राम नाम में ही रमण करने लगा। इसलिए ये राम जी की लीला ही ऐसी। पहले तो बड़े अकड़ से बाली कहता था, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। आपने क्यों मारा? अरे मैंने आपका क्या बिगाड़ा भाई? मैं भाई भाई लड़ रहे हैं बीच में, आपको क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? लेकिन भगवान ने कहा, मूढ़ तो यस्य अभिमाना, तुझे अभिमान हो गया है। बहुत लंबी कथाएं हैं। अभिमान हो गया। नारी से हावन करस न काना, तुझे अभिमान हो गया। अब जब बाली जब निरुत्तर हो गया तब उसने सोचा कि अब क्या करूं मैं। तो उसने भगवान के चरणों का आश्रय लिया, भगवान के प्रति समर्पण कर दिया।
उसने अब सच्चे मन से समर्पण कर दिया बाली ने राम जी के चरणों में। तो जब समर्पण कर देता है तो प्रभु राम जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं अजर अमर कैसा है, अजर तन प्राण ऐसा कुछ आता है। हाँ, तो बारी कहा नहीं कृपा निधाना, मुझे ये अजर अमर वाला नहीं चाहिए, मुझे तो अगर कृपा करना है तो अपने चरणों की भक्ति दीजिए। तो इस बात को सुनकर के राम जी महाराज का हृदय द्रवित हो गया और राम बाली निज धाम पठावा, इतने ही भर में द्रवित हो गए उनकी वाणी। तो ये राम जी का जो नाम है ये सब प्रपंचों को नाश करने वाला है। भले हमारा मन लगे चाहे ना लगे, एक दिन वो होगा कि ये राम नाम खींच करके भगवान में लगाएगा ही, इसमें कहने की बात नहीं। तो श्री पवन पुत्र श्री हनुमान जी सदा सर्वदा राम जी में ही रमण करते हैं, उनकी तो बातें ही छोड़ो हनुमान जी की। इसलिए सीता जी का दर्शन करके और लंका को जला करके भी वे सुखपूर्वक लौटे। किसके कारण? राम जी के नाम के कारण। राम जी जो है, राम जी में हमेशा रमण करते हैं हनुमान जी महाराज। रावणादि राक्षस श्री राम जी के सुंदर रूप में रमण करते हुए राम राम ऐसा करके युद्ध करते हैं। जो लंका के रावण, फिर जो राक्षस थे, तो राम जी का दर्शन करते थे, उनके मुख से अपने आप राम राम निकलता था। तो इसी राम नाम के प्रभाव से क्या हुआ, उनकी मुक्ति हो गई उन राक्षसों की। श्री राम जी के परात पर धाम साके जाते समय अयोध्या में जितने चर अचर प्राणी थे वे सब श्री राम जी के सम्यक रमण करते हुए उन्हीं के साथ साके चले गए। श्री राम नाम में विशेष रूप से रम कीड़ा कहा जाता है। हे पार्वती, अब तुम सावधान होकर दूसरा कारण सुनो। ये राम नाम की क्या महिमा है, भगवान शंकर बता रहे हैं। कहते हैं पार्वती श्री राम नाम वाचक श्री राम जी वाच्य कहे जाते हैं और श्री राम नाम परात ब्रह्म स्वरूप हैं, चर और अचर सभी में रमण करते हैं। भाई किसी का नाम ले करके जब पुकारेंगे तो वो वाचक कहलाया, राम ये वाचक है, और जिसका नाम लिया जाता है वो वाच्य कहलाता है ना। तो माने किसी भी स्थिति में अगर वो राम नाम लेता है, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, वो सब क्या है, राम जी में ही रमण करता है, माने राम जी में ही वो समाहित रहता है। बड़े बड़े ऊर्ध्वरेता मुनि भी जिनमें रमण करते हैं, हे देवी इसलिए श्री राम नाम में मैं रमण करता हूँ। संपूर्ण लोकों में जीव मात्र का भरण पोषण एवं आश्रय श्री सीता राम जी हैं, इसलिए श्री राम से बढ़कर के कोई परा ब्रह्म परमात्मा नहीं कहा जाता है। माने राम जी का नाम ही लोगों को जन्म देता है, पालन करता है और क्या नाम से उसकी सुरक्षा करता है। इसलिए राम नाम से बढ़कर के कोई बड़ा ब्रह्म परमात्मा नहीं है। श्री राम नाम के अंशों से ही 3 की सिद्धि होती है। सभी मंत्रों का बीज मंत्र राम है। ओम एवं सोहम, इसको शिव सूत्र पापनी व्याकरण में समझना चाहिए, ये व्याकरण का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर के राम नाम से ही हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती। साधक नाम जपहि लव लाए, होय सिद्ध अनुमादिक पाए। पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, राम बीज ओम सोहम ये तीनों राम नाम से जब उत्पन्न होते हैं, यह मैं कैसे समझूं कि राम नाम से सोहम भी उत्पन्न होता है, ओम भी उत्पन्न होता है, मैं कैसे जान सकती हूँ? तो पार्वती जी ने कहा प्रिय, अपने मन को स्थित करके सावधान होकर के सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय अमृत में तत्व को कहूँगा। माने राम नाम जो तत्व है क्या है, अत्यनीय गोपनीय है, तो उसको तुम श्रवण करो। हे महाविद्या स्वरूपनी पार्वती, श्री राम नाम 6 वस्तुओं से आवृत है। ब्रह्म, जीव एवं महानाद एवं दूसरे तत्वों को तुम्हारे लिए कहता हूँ। कहते हैं रेफ रा, राम में रेफ है न रा, और परब्रह्म स्वरूप श्री सीता जी हैं। माँ को आ है, समस्त जीव हैं, और रा को आ है, वह महानाद है। इस प्रकार
के नादों का कारण रा और ओ आ है, वह स्वर मात्र का कारण है। माने बुद्धिमान लोग समझते हैं। माँ बिंदु स्वरूप है ओम तथा माया का कारण है। श्री राम नाम से ओम की निष्पत्ति प्रकार बता रहे हैं। रकार में महानव स्वरूप जो आ है उसको ऊ आदेश कर दिया। श्री राम नाम से उत्पन्न ओम मोक्ष प्रदाता है। तस्मति, तत्वमसि इत्यादि महावाक्य भी श्री राम नाम से उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य है कि जब संपूर्ण वांग में श्री राम नाम से उत्पन्न हुए हैं, तब ओम और तत्वमसि आदि महावाक्य भी श्री राम से ही उत्पन्न होना चाहिए। अतः श्री राम से ओम की निष्पत्ति प्रक्रिया दिखाया है। रा आ मा आ, यह वर्ण विच्छेद है। इसका विपर्य है आ रा आ मा, यह वर्ण विपरीत है। माने गुण सूत्र गुण हो गया और आ मा हुआ, फिर पदांत दति सूत्र के पूर्व रूप हुआ ओम सिद्ध होता है। प्रणव में ओम में आ सतोगुण, ऊ में रजोगुण और मा में तमोगुण, इन तीनों वर्णों में क्रमशः सात्विक, राजस और तामसिक अहंकार की उत्पत्ति होती। माने कहने का कि संसार में जो कुछ भी प्रकट है, चर अचर जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो सब कहाँ से प्रकट हुई हैं? राम जी महाराज के नाम से। नाम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ऐसा भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं। अब चूँकि भगवान शंकर विज्ञानी हैं, वहाँ तक बुद्धि नहीं पहुँच पाती। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी